हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखो, फाइनली आज हम अपने मेरे दोस्त का जो सेटअप है, ये आप सेटअप देख रहे हो, मैं उनके पास आया था तो थोड़ा सा सोचा इनके सेटअप पे ही आप लोग को दिखा दो। तो बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, एक डिस्प्ले है, एक मॉनिटर है, कीबोर्ड वगैरह ये सब नॉर्मल है। तो देखो, पैसा ये आपके सेटअप से नहीं बनने वाला, पैसा जो बनेगा ना आपका इससे बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप गलतियां कर रहे हो तो आप अपने अंदर कमियां खोजो। अगर आपको अपने अंदर कमियां दिख गया ना कि मेरा लॉस किस वजह से हो रहा है, तो आई होप कि आप मार्केट में टिक जाओगे। अगर वो कमी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मार्केट आपको छोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग तो आई मीन कि छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर 95% लोग ऑप्शन बाइंग में ही लॉस कर रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न अगर देखने को मिलेगा ना, तो मैं अपना गलती अगर यहाँ बताऊँ तो मैं सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ करता था 9-15 में एंट्री लेता था, जो कि मेरा लॉस का सबसे बड़ा रीज़न वही होता था। और कहीं ना कहीं मुझे भी मार्केट में अच्छा खासा लॉस हुआ। तो आई मीन कि मैंने मार्केट को 2 साल दे के समझा ऑप्शन बाइंग में। वैसे तो मेरा 6 साल का जर्नी है शेयर मार्केट में, लेकिन प्रॉपरली अगर ऑप्शन बाइंग को देखें ना, तो ऑप्शन बाइंग में मेरा 2 साल का जर्नी है। तो मैंने हर एक पहलू को समझने का कोशिश किया, आखिर मैं गलतियाँ क्या करता था। तो मुझे पता चला कि मैं 2-3 पॉइंट, जो कि आप लोग भी इसको माइंड में लेके चल सकते हैं, अगर माइंड में नहीं रह पा रहा तो आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला मेरा गलती जो मेजर गलती इसको बोलते हैं, जो कि मार्केट आपको फिर यहाँ बकसने नहीं जा रहा है। अगर ये सब गलती आप भी कर रहे हो तो आज से ही गलती छोड़ दो। क्योंकि देखो, सुबह सुबह का जो 9-15 का मार्केट खुलता है ना, वोलेटिलिटी बहुत हाई रहता, बहुत हाई। आई मीन कि आपको 20-30 पॉइंट ऊपर भी चला जाएगा, और अगर कहीं आप टॉप पे जाके बाई कर लिए तो फिर मतलब 1 मिनट में ये सारा खेल हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाए वो ऊपर में, तो फिर वो उसका प्रीमियम तुरंत डिके हो जाता है। तो ज़्यादातर मैं जो मेजर लॉस होता था मेरा वही होता था, क्योंकि मैं जैसे मतलब खुलता था 9-15 में ना, तो मतलब आई मीन कि 10 सेकंड में मेरा पोजीशन तुरंत चला जाता था कि हाँ मेरा सेंटिमेंट ये हुआ। लेकिन भाई देखो, कितना भी मार्केट बुलिश दिखा रहा है, ग्लोबल मार्केट बुलिश दिखा रहा है, तो मार्केट में ना सुबह सुबह जो वोलेटिलिटी होती है ना, बड़े प्लेयर वहाँ काम करते हैं। तो आई मीन कि हम लोग छोटे प्लेयर होते हैं, वहाँ वैसे सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं और तुरंत एंट्री बनाते हैं, जिसका खामियाजा हमें होता था क्या, मतलब 1-2 दिन तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। सुबह सुबह मतलब 3-4 मिनट के अंदर ही हमें मतलब 20 पॉइंट 30 पॉइंट कैप्चर कर लेते थे। लेकिन कैप्चर करते थे, कितना दिन कैप्चर करते थे अगर ये देखते हैं ना, तो आई मीन कि 10 दिन में मुश्किल से 1 से 2 दिन मुझे वो चीज़ कैप्चर होता था और 8 दिन लॉस होता था। तो मेजर ये गलती मुझे समझ में आया कि 9-15 वो मुझे वैसा ट्रेड ही नहीं करना है। क्योंकि देखो, मेरा दिन भर का कितना, मैं छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ कि मैं 2 करोड़ 3 करोड़ 2 लाख 5 लाख से ट्रेड करता हूँ। मेरा मतलब दिन का 2000-3000 बन जाए ऑप्शन बाइंग में, तो मेरे लिए बहुत होता था। वैसे तो स्टॉक भरे पड़े हैं, लेकिन ऑप्शन बाइंग एक बिगनर का जो होता है कि मुझे दिन का 2000-3000 हो जाए, वो मेरे लिए बेस्ट है। तो आई मीन कि मेरा भी वही उम्मीद होता था, लेकिन वो उम्मीद कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो मतलब टूट रहे थे कि नहीं, मैं ऑप्शन बाइंग से पैसे नहीं बना। लेकिन मैंने कंटिन्यू ऑप्शन बाइंग में मतलब फाइट किया। आई मीन कि मेरे लॉस 3 लाख तक चले गए। तो मैं समझने का कोशिश किया और जाके कहीं ना कहीं समझा। आज के डेट में भी देख रहे हो, मैं कुछ प्रॉफिट करता हूँ तो आप लोग को बताता हूँ, हर एक पहलू को आप लोग को दिखाता हूँ कि देखो ऑप्शन बाइंग में लोग कहाँ ट्रैपिंग हुए। कल भी देखे होंगे कि फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, तो बहुत सारे लोगों को मार्केट दिखाया कि देखो अब हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मार्केट का मतलब दिखा रहा था बुलिश, लेकिन रिजेक्शन जो दिया ना 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। तो सोचो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर सडन आपका 20 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल हिट करा रहा है, तो सोचो कितनी बड़ी बात होती है। तो कल भी वही चीज़ देखने को मिला। तो मेरा जो सेंटिमेंट था कि कहीं ना कहीं कि ऊपर भी नहीं जा रहा, नीचे भी नहीं जा रहा। अगर ऊपर नहीं जा रहा तो डेफिनेट है कहीं ना कहीं तो मार्केट फटेगा ही। तो हम ऊपर से बैठे हुए थे, डेफिनेट है कि नीचे ही जाएगा। अगर देखोगे तो एक रेक्टेंगल शेप में भी कल फिर निफ्टी में बन रहा था, तो आई मीन उससे मुझे कंफर्मेशन और ज़्यादा हुआ, मतलब कॉन्फिडेंस और बिल्ट हुआ। और जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए तो देखे कि हाँ ट्रायंगल शेप में बन रहा है, तो फिर उसका कहीं ना कहीं प्रीमियम नीचे ही फटा था। अब आई मीन कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो 2 बार उसने होल्ड किया 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और तीसरा जो 5 मिनट आने वाला था उसमें कहीं ना कहीं मार्केट एक डीप दे दिया, जिसमें अच्छा खासे जो भी पुट में बैठे थे उनको मतलब सडन 1 मिनट में विद इन उनको प्रॉफिट हो चुका था। मतलब प्रीमियम कहीं 30 चल रहे थे तो वो 60 हो गए, 60 का प्रीमियम 120 चलेगा। मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में ऐसा खेल हो गया। तो सोचो ये ऑप्शन बाइंग में कितना खतरनाक होता है कि आपको जो मूवमेंट कैप्चर करना होता है ना, वो 1 से 2 मिनट में ही आता है। और सारा दिन वो मूवमेंट तो नहीं देखने को मिलता, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो कि आप अगर वो प्रॉपर आपको नहीं सेटअप समझ में आ रहा कि मार्केट में क्या होने वाला है, अगर उस मूवमेंट को आप कैप्चर करने से
चूक गए और फिर आप बैठोगे कहाँ, फिर जब मार्केट टॉप बना देता है वहाँ पे आप एंट्री लेते हो, ऑप्शन बायर जो भी होते हैं टॉप पे एंट्री लेते हैं और कहीं ना कहीं फिर से प्रीमियम डीके करता है, तो वहाँ हम लोग फंसते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारा वो सब मतलब पॉइंट पे मैं भी मिसमैच होता था, जिसकी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा लॉस किया मैंने, 3 लाख के अप्रॉक्स ऑप्शन बाइंग में मैंने लॉस किया। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, माइनर मिस्टेक, जिसको मेजर मिस्टेक हम लोग बोलेंगे, माइनर तो नहीं बोलेंगे लेकिन मेजर मिस्टेक था ये सब। तो ये सबको मैंने समझा, सीखा कि हाँ मार्केट में कौन कौन से गलतियाँ हैं, नहीं है। और एक चीज़ समझो कि देखो हर एक गलतियाँ को ना एक बार नोट डाउन भी किया करो, ऐसा नहीं कि मैं हाँ ये गलती हो गया तो कल ये नहीं, वैसे नहीं होता। आप जो होता है इसका, जो आज मैंने गलतियां किया, किस वजह से मैंने ऑप्शन बाइंग किया, कहाँ पे कौन पॉइंट देख के मैंने ऑप्शन, वो सारे को जब नोट करोगे ना कंटिन्यू 6 मंथ एटलीस्ट, तो फिर आपका कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम जो आपके बीच हो रहा है कि हाँ ज़्यादातर यही लॉस हो रहा है, यही मेरे को लॉस दे रहा है। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक होता था कि अगर मैं 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल देखता था, तो आई मीन कि कोई भी सा कैंडल हुआ तो 2 मिनट स्टार्ट हुए ना, तो अभी उसको चलना है 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, तो अभी 2 मिनट ही हुए तो मार्केट डिफरेंट ऊपर ले जाता था। अभी 3 मिनट जब कैंडल में बचा हुआ टाइम, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट बहुत ज़्यादा करता है और लास्ट का 1 मिनट के मूवमेंट में वो फिर अपने जगह पे पहुंच जाता है। तो उस सिचुएशन में बहुत सारे मतलब ऑप्शन बायर जो भी बिगनर होते हैं वो सब पॉइंट पे वो मतलब समझ नहीं पाते कि मार्केट में हुआ क्या है, तो कहीं ना कहीं वो एंट्री भी ठीक बनाते हैं लेकिन वो डर से फिर एग्जिट कर लेते हैं या फिर एसएल छोटा रखते हैं तो उनका एसएल हिट हो जाता है। तो ये सब बड़े बड़े पॉइंट है, मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये सब पॉइंट आप समझ गए तो ऑप्शन बाइंग में आप भी मैं भी एक दिन अच्छा पैसा बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आएगा, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।